ठीक है बेटा, बाकी बच्चों डाउट अपन कल डिस्कस कर लेंगे। वेक्टर निकालो, पढ़ना तो बहुत जरूरी है बेटा, एक लिमिट होती है किसी चीज को डिस्कस, कल कर लेंगे। पता नहीं आज बड़ा क्वेश्चन डिस्क अच्छा ले रे, तू आजा, तेरे डब्बा नीचे। चलो किताब ले लो बेटा अपनी। अच्छा, मैं आपसे क्या कह रहा था, कोप्लेनर की कंडीशन लिख लिया आप लोगों ने? कोप्लेनर की कंडीशन कल मैंने बच्चों आपको क्या पढ़ाया था कि भाई कोलिनियर की कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी। जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं उसमें क्या क्या कंडीशन फॉलो होती हैं, तो एक बार फटाफट से देख लीजिए। उसके बाद मैंने आपको जाते जाते कोप्लेनरिटी भी पढ़ाई थी, वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी, ठीक है ना, कि वेक्टर्स आपके कोप्लेनर कब होंगे, जब उनको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तब वो आपके क्या होंगे बच्चों, आपके कोप्लेनर होंगे। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? ठीक है, चलिए अब अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या कहानी है बच्चों? सवाल कितने किए थे हम लोगों ने कोप्लेनर के ऊपर? कितने? अच्छा, 2 ही सवाल किए थे क्या? चलो सवाल से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। लिखिए, the value of lambda for which 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 2i cap plus 3j cap minus k cap 2i cap plus 3j cap minus k cap 2i cap plus 3j cap minus k cap I cap plus 2j cap plus 3k cap 3i cap plus 4j cap minus 2k cap and I cap minus lambda k cap plus 6k cap are coplanar, are coplanar। आर कोप्लेनर, तो लेमडा की वैल्यू 4 पॉइंट है, कोप्लेनर है, तो मुझे लेमडा की वैल्यू निकालनी कि लेमडा की वैल्यू क्या आएगी। कॉन्सेप्ट पता ना कैसे करेंगे सवाल को सॉल्व? अरे बच्चों, एक पॉइंट को ए बी ए मान लो, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। अब निकालो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर। पॉइंट्स अगर कोप्लेनर होंगे तो वेक्टर भी तो कोप्लेनर बनेंगे, वो नहीं समझे क्या बात को? मतलब एक पॉइंट का ए, उसका पोजीशन वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर है, सी का है और डी का। आप कुछ नहीं करना, ए बी, ए सी और ए डी ये वेक्टर निकालना। अगर पॉइंट्स कोप्लेनर होंगे तो आपका ये वेक्टर भी क्या होंगे बच्चों, आपके कोप्लेनर होंगे। वैल्यू जो आ रही है वो तो यार -2 आ रही है। नहीं समझे बात को? यानी कोप्लेनर होंगे आपके तो कितना, -1 -1 4 1 1 -1 -1 माइनस लैम्डा -3 और 7, ये क्या हो जाएगा 0। तुम्हारा आ रहा है क्या -2 बेटा? आ गया इधर भाई। लैम्डा इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे, इसको करने से -2। आपको एक ही पॉइंट से मतलब आपको कोइनिशियल वेक्टर्स लेने पड़ेंगे इस तरीके से। अगर ये 3 पॉइंट आपके प्लेन में है, ठीक है, 4 पॉइंट अगर प्लेन में है, तो ये वाली बात कल परसों डिस्कस भी की थी, कल शायद मैंने, ठीक है। नेक्स्ट निकालें लीनियरली डिपेंडेंस वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंस वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंस वेक्टर, जरा इसको समझते हैं।
जल्दी। आज आप जाओगे क्या? ये बैठ के पढ़ेंगे ना हम लोग आज, ठीक है राइट। मैं अभी लंच करने जाऊंगा, ठीक है। मैथ में अगर कोई डाउट आए तो मैं आकर के डिस्कस करता हूँ, राइट। कितने बजे निकलोगे फिर यहाँ से आप तो? हम बासु कितने बजे निकलोगे? 4:30? 5 बजे निकल लेना। देखो यहाँ बैठ करके आपको अपने आप ही पढ़ना है ना, बढ़िया। इस बहाने एक आध सब्जेक्ट को निपटा दोगे। नहीं समझे बात को? टाइम नहीं, सच बता रहे, टाइम भाई अगले साल तो आपको खुद ही कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, वो तो कौन किसी क्या कर रहा है। चने वने लेके आया करो। कुछ मत करना, आप थोड़ा रेस्ट करके एक सब्जेक्ट को निपटा देना बैठकर, खत्म। बहुत अच्छा रहेगा ये, आपको अब लग रहा है बहुत रिलैक्स हो जाएगा। घर जाके सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़नी है अपन को। नहीं तो अब मैं बताऊं आप क्या करोगे जाकर के? अच्छे से तो खाना खाओगे, फिर बढ़िया बेड पे लेटोगे 5 बजे तक। ये तो कम से कम बताया 5 बजे तक, है ना। अब मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। तो ऐसे कर लेना, तो फिर जो टाइम चला ही जाएगा, फिर आपको उतना ही टाइम मिलेगा ना। तो ये ठीक है। आ जाओ। लीनियरली डिपेंडेंस वेक्टर्स की बात कर रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। देखो अगेन मैं कह रहा हूं बच्चों, आप इससे इससे बिल्कुल बस ध्यान मत दो भाई। हाँ, आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि कोलिनियर, देखो मैंने क्या बोला, कोलिनियरिटी, कोप्लिनियरिटी और लीनियरली डिपेंडेंस के लिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। डिटरमिनेंट बराबर क्या? 0। और नॉन कोलिनियरिटी, नॉन कोप्लिनर और लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए सेम कॉन्सेप्ट, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी कि होता क्या है कि अगर मान के चलो ए बी सी, ठीक है ना, ये वेक्टर्स हैं। अगर आप कहते हो कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर बराबर क्या आपका 0, और यहां पर लिखते हो एक्स बाई एन जेड, एक्स बाई एन जेड आर नॉट साइमल्टेनियसली 0, साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। तो उस केस में आपके ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या होंगे बच्चों? आपके कोलिनियर भी होंगे, राइट, कोप्लेनर भी हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। कोप्लेनर एक सेम कॉन्सेप्ट लगता है, और क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंस भी हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यदि मैं ऐसा कहता हूं कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर बराबर कितना? 0, और मैं कहता हूं कि भाई x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड क्या हो जाए बच्चों? आपका तीनों 0 हो गए। तो तीनों 0 हो गए तो क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर। क्या हो जाएंगे? नॉन कोप्लेनर। क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये कहानी में लिखवाने वाला हूं, लिखवा रहा हूं, रुक जाइए। लेकिन अ सेट ऑफ, या एक काम करो, टेंशन ना लो, अगर लिख भी लिया है तो, ठीक है ना। इफ आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, ऐसे लिख, नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है ना, देन दिस implies this, then a vector, b vector and c vector will be linearly dependent, ठीक है ना। फिर यहां पर आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर्स। इसमें लिखेंगे इफ
ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स। आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स एंड लिखो यार, एंड एक्स ए वेक्टर प्लस वेयर ऐसे लिखना, वेयर एक्स वाई जेड आर स्केलर्स। एक्स ए वेक्टर बाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर बराबर 0, वेयर एक्स वाई जेड आर स्केलर एंड क्या हो गया भाई, एंड सी वेक्टर will be linearly independent। इधर यू भी क्या क्या चल रहा है? हैं क्या, किसको दम की तरह साजिश रचा है कुछ? ये कहानी समझ में आ गई सब बच्चों को? इस क्वेश्चन को सॉल्व करें भाई, आपके सामने लिखा हुआ है, चेक वेदर द वेक्टर्स आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप एंड 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है क्या? जल्दी निकालो भाई। क्या डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है? इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। चलो भाई आगे सबका क्या आ रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है बच्चों? इस आपने डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा, ठीक है ना? ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। 1 माइनस 3 2 2 माइनस 4 माइनस 1 3 2 माइनस 1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएंगे आपके, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फटाफट से, बात नहीं, नेक्स्ट, ठीक है, लिखिए एफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, if a vector is equals to I cap plus j cap plus k cap, b vector is equals to 4I cap plus 3j cap plus 4k cap and c vector is equals to I cap plus alpha j cap plus beta k cap are linearly dependent vectors, are linearly dependent vectors, are linearly dependent vectors, are linearly dependent vectors and magnitude of c vector is equal to कितना दे रखा है आपको, √3, magnitude of c vector is equal to √3। तो उस केस में चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? चलो बात मत करो यार, कितना आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, बस बात करने में लगा हुआ है, योनी चुपचाप 500 निकाल दे।
क्या है ये वस्तु है? क्या आ रहा है आंसर बताओ? डी ऑप्शन। क्या आ रहा है? फर्स्ट। बताओ यार, तुम लोगों को भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने पूछा सिंपल, क्या आंसर आ रहा है? कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है बस। आंसर इसका डी आ रहा है। आ गया सर, इतना पेज पलटवाया मुझसे, डी आंसर है। वास्तु की वजह से मैं वापस देखने गया था आंसर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या? कैसे? डिटरमिनेंट जीरो करो। क्या करना है? डिटरमिनेंट को जीरो करना है। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, 1 1 1 और 4 3 4 1 अल्फा और बीटा। इसको जीरो करेंगे, यहां से अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आएगी। एक कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना, √3। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर रूट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका? √3। तो यहां से क्या निकलेगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 3। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना? 2। एक अल्फा बीटा में यहां से क्वेश्चन आएगी, एक अल्फा बीटा में ये क्वेश्चन, दोनों को सॉल्व कर लो। नहीं आया तो बेटा एक बार कॉपी दिखा देना तुम लोग अपनी, वहां से पता लग जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तुमने की होगी। नेक्स्ट हेडिंग डालने भाई एकनप्रीत, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों आपका? स्केलर प्रोडक्ट। इस स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डॉट। हल्का फुल्का फिजिक्स में आपने यूज किया हुआ डॉट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों आपका कि जैसे ए वेक्टर हो गया और ये क्या होगा बच्चों आपका? बी वेक्टर, राइट। इनके बीच का एंगल कितना बच्चों आपका? थीटा। तो यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है, दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों आपका? कॉस थीटा। तो यहां से बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी आप इजीली बता सकते हो कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आगे की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। ये मुझे स्टार्ट करना था होमवर्क। आज क्या वेडनेसडे है ना? वेडनेसडे लो वेक्टर का दे दो मुझे। इधर देखें, जो सेकंड एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज सेकंड, ठीक है ना? उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 31 तक वेक्टर की एक्सरसाइज है 2। 1 से लेकर कहां तक कंप्लीट है? 31 तक। सिंगल करेक्ट। क्या कह रहे हो? 1 से 31 है बेटा ये। मतलब जो आपने 2.3 तक किया था ना आपने, उसी की एक्सरसाइज है वो, तो खत्म हो गई वो आपकी। उसी की एक्सरसाइज है, 1 से 31 तक कर लेना है इसको। अब तो ठीक लिख दिया ना? अभी कोई डाउट है? अच्छा पेज नंबर लिख देता हूं। 2.24 से लेकर के 2.27। अब आप लोग मेरे हिसाब से सोमवार को निपटा लो बैठ करके आराम से।
पानी वानी पी पा करके मैं आऊंगा 4 बजे। फिर देख लेना, जो आप इच्छा करे वो आप कर लीजिए, होमवर्क जो आपको करना।